अयोध्यापुरी तो छोटी है, वन इससे भी बड़ा है, मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए पिताजी ने मुझे वनवास का राजपाट सौंपा है और यहाँ के राजा अनुज भरत होंगे। कौशल्या कुछ समझ न पाई राम जी की गोलमोल भाषा। सज्जनों, राम तुम कहना क्या चाहते हो? वर्ष 4 विपिन बसे कर पितु वचन प्रमाण, आई पाय पुर देखी हूँ मनुजनी करसे मलान। हे माता, आप मन में दुखी मत हो। 14 वर्ष के समय को बिता करके मैं आपके चरणों में पुनः आ जाऊंगा। इतना सुनते ही रामो दुर्न विभासते, रामायण कहती है सज्जनों, राम ने कभी भी अपने जीवन में 2 तरह की बात नहीं बोली है। 2 तरह की बात, अंदर से कुछ ऊपर से कुछ, जो आज हम कलिकाल के लोगों में खूब व्याप्त रहता है। अपने स्वार्थ में तनी तनी बात में बात बदल देते हैं, कभी किसी को कुछ कहते, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, अर्थात असत्य भाषण करते हैं बारंबार। राम जी ने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं भाषण किया। सज्जनों, रामो दुर्ना विभासते, वाल्मीकि जी ने कहा है। इतना सुनते ही सज्जनों कौशल्या तो सहम गई है, दुख के सागर में डूब गई। सहम शोक सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावश पानी। बेटा राम, ये तुम्हारे पिता ने तुमको वनवास काल दिया है, तो पिता से कई गुना माता का पद ऊंचा होता है, तो मैं आज्ञा देती हूँ तुम वनवास में नहीं जाओगे। जो केवल पितवा यशुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। लेकिन आगे राम जी ने कहा, हे माता, मात्र पिताजी ने ही नहीं कहा है, अपितु माता कैकेयी की भी अनुमति है। अब चक्रवर्ती सम्राट जी के परिवार में कितना एकता है सज्जनों। कौशल्या ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी माता मैं हूं, कैकेयी कौन होती है। इतना सुनते ही कौशल्या भी मौन हो गई। राम, यदि कैकेयी ने भी तुम्हें वनवास के लिए ही इंगित किया है, तब तो मैं तुमको कैसे रोक सकती हूँ। जो पितु मातु कहो बन जाता जाना, तो कानन सतयवध समाना। यहाँ तर्क उठ सकता है। कौशल्या कैकेयी के ऊपर हावी हो सकती थी, मना कर सकते थे, राम तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मेरा अधिकार तुम पर ज्यादा है। धन्य है दशरथ जी के रानियों में कितना प्रेम है, सौतेयापन नहीं है सज्जनों। राम, यदि कैकेयी जी ने भी तुमको वनवास के लिए कहा है, तो हे पुत्र, तो वनवास तो तुम्हें सैकड़ों अवध की तरह है, तब तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। और इतना ही नहीं राम, वह वनवास, वह वन धन्य है जहां पर तुम निवास करोगे, और यह अवध पूरी तरह से श्रीहीन हो जाएगा, अभाग को धारण करेगा। इसको त्याग करके आप चले जाओगे। बड़ भागी मनु अवधु अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। इस प्रकार से सज्जनों कहते कहते कौशल्या को चक्कर आया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी है अपने पुत्र के वियोग के कारण। राम जी ने अपनी माता कौशल्या को उठाया है। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। कौशल्या को चेत आई है, राम जी ने समझाया है। कौशल्या ने कहा, राम मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगी, मैं अवध में नहीं रहूंगी बेटा। राम जी ने अनेकानेक प्रकार से बोध दिए हैं, माता ये उचित नहीं है आपके लिए। एक पतिव्रता नारी को किसी भी प्रकार से अपने पतिदेव को परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि सामने पुत्र है, पिता पति है, तो पतिव्रता नारी को अपने पति के का ही अनुसरण करना चाहिए, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से जैसे तैसे राम जी ने माता कौशल्या को समझाया है। इधर
सीता जी भागी भागी आई सुन करके, अत्यंत दुख के सागर में डूबी हुई सीता आकर के कौशल्या के पास छपट करके रोने लगी। कौशल्या भी सीता के रुदन को देख करके फिर से फूट फूट करके रोने लगी। सीता जी ने राम जी के चरणों में वंदन किया है, हे नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। राम जी ने समझाया, हे देवी, वन में अनेकानेक प्रकार के राक्षसों का बहुत बड़ा समूह रहता है, अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतुओं से भरा हुआ है जंगल। वहां तुम्हारे लिए उचित नहीं है, आप सुकुमारी राजकुमारी हो, आप यहीं पर रहो। मैं चला जाऊंगा तो हमारी माता पिता के लिए आश्रय रूपा तुम यहीं रहो, हम आपको नहीं ले जाएंगे, कि वनवास काल अत्यंत दुखदायी होता है। आप सुकुमारी हो, राजकुमारी हो, आप वहां के कष्टों को सहन नहीं कर पाओगी। इसलिए राक्षसाघोर रूपाश्च सन्ति मानुष भोजिनः सिंह व्याघ्र वराहाश्च संचरन्ति समन्ततः। चारों तरफ राक्षस मनुष्यों का भक्षण करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। अनेकानेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु सिंह व्याघ्र इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, अतः आपको मैं नहीं ले जाऊंगा। लगे प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोष। इस प्रकार से सज्जनों फूट फूट करके सीता जी रोने लगी हैं और कहा, हे नाथ, तब तो आपको एक दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, तो मेरे चिता को अग्नि देने वाला यहाँ कौन है? जब राम जी ने ये सुना तो गंभीर हो गए हैं। जानते हैं राम जी किसी भी प्रकार से सिया रुकने वाली नहीं है। देवी, तुम वन के कष्ट को समझो। कट्वमुल फल मूलानि भोजनार्थम सुमध्यमे अपूपानि व्यंजनानि विद्यन्ते ना कदाचन। हे देवी, वन में कई दिन तक भूखे रहना पड़ जाएगा, हरदम वहां जल फल की भी उपलब्धि नहीं हो पाएगी। बहुत प्रकार से समझाया। भालू बाघ वृक के हरिनागा करही नाद सुनि धीरजो भागा। कंदमूल फल भी सदा सुलभ नहीं होंगे, पृथ्वी में सहन करना पड़ेगा। कंड का किरण अनेकानेक प्रकार के दुर्गम मार्ग से चलना पड़ेगा। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल ते कि सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। चरणों में गिर पड़ी है सिया जी और कहे, नाथ, जिस किसी भी स्थिति में मैं रहूंगी सब कुछ सहन कर लूंगी, परंतु मैं आपके चरणारविंद को छोड़ करके यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं पुण्य समुझ दीन की मन माही प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। हे नाथ, पत्नी के लिए उसके पति के वियोग से बढ़ करके दूसरा कोई दुख होने वाला नहीं संसार में, अतः आप हमें न त्यागे। फलमूलादिकम यद्यत् तव भुक्तावशेषितम् तदेवामृत तुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्। त्वया सहचरन्त्या मे कुशाः काशाश्च कण्टकाः पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः। हे प्रीतम, आपके द्वारा बचे हुए फल आदि को पा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। जिस प्रकार से आप कुशा घास पात पर शयन करेंगे वैसे मैं भी शयन कर लूंगी। आपके संग में होने पर मुझे वे कुशे कांटे पत्थर कंकड़
पुष्प की तरह कोमल लगेंगे और आप हमारा परित्याग करके चले जाएंगे तो यहाँ के अनेकानेक प्रकार के भोग विलास मुझे कंटक के समान दुखदाई हो जाएंगे। जिस प्रकार से नदी की शोभा जल से है, वैसे नारी की शोभा पति से है। देखी दशा रघुपति जी अजाना, हठ राखे नहीं राखी प्राणा। राम जी ने देख लिया, अनेकानेक प्रकार से समझा करके फिर ज्यादा बलात् इनको हठात इनको मना कर दूंगा तो ये अपने प्राण को धारण नहीं करेंगे, अघटित घटना घट जाएगी। अब इधर लखनलाल जी ने जो ही